रायल घराने और प्रजा में तो फर्क रहता है ना। प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। जो प्रजा बनी तो प्रजा बनने वाली आत्मा कौन सा पुरुषार्थ करती है? जो प्रजा बनती है। और राजाओं ने कौन सा ऐसा पुरुषार्थ किया जिससे राजा बने? प्रजा तो बरीड होती है। और राजा का राजघराना आनंद करता है। आधा में जाम आधा में रैयत कही जाती है। यानी जितनी धन संपत्ति राज्य की पैदा होती है उसमें से आधा में राजा और राजा का राज परिवार पलता है और आधे में सारी प्रजा पलती है। तो प्रजा ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो उसको बड़ी ढोनी पड़ती है सारी जिंदगी भर राजा और राजघराने के लिए? ये पुरुषार्थ कब होता है? इसी संगम युग पर इस पुरुषार्थ की फाउंडेशन पड़ती है। जो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं वो अपनी जिम्मेवारी फील नहीं करेंगी, क्योंकि प्रजा बनती ही तब है कि परमात्मा का संदेश ले लिया और संदेश लेने के बाद आए और गए, कोई जिम्मेवारी नहीं उठाई, कोई पवित्र रहने का पुरुषार्थ नहीं किया। स्वर्ग कैसे बनेगा, कब बनेगा, कोई इन बातों पर चिंतन नहीं। एक कान से सुना और जैसे दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन संदेश तो मिल गया। तो ऐसी आत्मा जो पुरुषार्थ नहीं करती है वो प्रजा बन जाती है। प्रजा में भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई साहूकार होते हैं, कोई दासदासी होते हैं, कोई चांडाल भी होते हैं। और जो आत्माएं पुरुषार्थ करती है पवित्रता का, वो राजा बनती हैं या राजघराने में आ जाती है। तो वो जरूर रेगुलर स्टूडेंट्स भी बनेंगे। राजघराने में आने वाले जो 16,108 आत्माएं हैं प्रिंसेस बनने वाली, वो जरूर बाप के प्रति नंबरवार सरेंडर्ड की लिस्ट में भी आएंगे, तब राजघराना बनेगा। तो बाप कहते हैं तुम अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि ऊंचे नीचे पद तो बहुत है। वारिस जो बनेंगे वह तो अंदर रायल घराने में ही आएंगे। वारिस माना बच्चे। बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो, मैं तो आया ही हुआ हूँ राजाई देने के लिए। तुम पुरुषार्थ करोगे तो तुमको राजाई तो दूंगा ही, क्योंकि मेरे आने का मकसद ही है राजाई देना। मैं राजयुग सिखाने आया हूँ, प्रजा युग सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। राजयोगी कौन बनते हैं? जिस राजयोग में राज भरा हुआ है, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। राजा बनने वाली आत्माएं स्वाधीन होंगी, वो एक बाप के सिवाय और किसी के अधीन होने वाली नहीं होंगी। और जो प्रजा होगी उसमें आधीनता के संस्कार होंगे। बाप को नहीं पहचानेंगे, माता को नहीं पहचानेंगे। जो पावरफुल सोल दूसरी उनके सामने आएंगी, बस उन्हीं से प्रभावित हो जाएंगे। तो प्रभावित माना प्रजा।